Dear student, I Harpal Singh, lecturer, geography. Already we have discussed about the world population in the previous top presentation, distribution and the density of population. Here our contents will be the growth of population, concepts of population growth, migration, pull and push factor, trends of the population, and so on. So let us start population growth. Population change depends mainly on the balance between the birth and death rates. It is slightly affected by migration, क्योंकि इसको अफेक्ट करती है माइग्रेशन. द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज ईदर द नेचुरल इंक्रीज वेयर द बर्थ रेट इज हायर, जहाँ बर्थ रेट हायर होगी, और द नेचुरल डिक्रीज वेयर द डेथ रेट इज हायर. गोया यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बर्थ रेट और डेथ रेट पर डिपेंड करती है. Throughout history, the world's population has shown a natural increase except in cases where the following occurred. यानी कि यहाँ इंक्रीज जो है नहीं हुआ, वरना वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डिजीजेस, प्लेग, HIV, एड्स, जैसे कि आज एक और भी आ गई है जैसे जिसको हम कहते हैं कोविड-19. एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर के टाइम में जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वॉर में जो डिक्रीज हुई, देन ड्यू टू द रिसेंट इम्प्रूवमेंट इन द फैमिली प्लानिंग या फीमेल एजुकेशन में जब हमने ज़्यादा एजुकेशन दी तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो गई. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. क्या कंसेप्ट थी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. कि कब इंक्रीज हुई कब डिक्रीज हुई, इसको हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. देन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज. जब परसेंटेज में हम पॉपुलेशन को एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. देन थर्ड इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नेचुरल कैसे हो जाती है? दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीजेड बाय डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. जैसे हम नेचुरल ग्रोथ को नीचे बर्थ माइनस डेथ, जब बर्थ को हम डेथ में से माइनस कहते हैं हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है. देन एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कुछ और फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. दिस इज बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन. जब हम बर्थ को माइनस करते हैं डेथ में, प्लस कर देते हैं इन माइग्रेशन, जो बाकी लोग उधर से आते हैं और जो आउट जो बाहर जाती है उसको हम एक्चुअल कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. देन पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. व्हेन द पीपल फ्राम अदर कंट्रीज माइग्रेट, जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट रहे और परमानेंटली टू बी रीजन और उसी रीजन में रहते हैं, उसको हम पॉजिटिव. यानी कि यहाँ हमारा जो डिपेंड करता है जब बर्थ रेट ज़्यादा होती है और डेथ रेट कम होती है तो नेचुरली पॉजिटिव, और जो लोग हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब परमानेंटली रहने के लिए आते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. देन नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन 2 ऑफ टाइम, यहाँ डिक्रीज होती है, इट इज़ नोन एज ए निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन डिक्रीज, इसमें कौन से फैक्टर रहते हैं? जबकि बर्थ रेट कम हो जाती है और डेथ रेट जो है बर्थ रेट इज बिलो द डेथ रेट. जब बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो तो तब, और लोग माइग्रेंट टू द, और लोग जो दूसरे कंट्री में चले जाए उसको निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. देन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अब कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है? देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. अब ये कंपोनेंट क्या है? बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. द क्रूड बर्थ रेट, जिसको हम CBRC भी कहते हैं, इज एक्सप्रेसेड एज ए नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ए ईयर पर 1000 ऑफ वुमेन. क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू birth rate divided by total population of area into 1000. I have explained you here, you will see it. Then there is another, that is crude death rate, जिसको हम CDR कहते हैं. is a simple method of measuring mortality of any area. CDR is expressed in terms of number of death in a particular year per 1000 of population in a particular region. CDR is calculated as crude death rate is equal to total number of death of area divided by total population of area into 1000. You will see this, you will automatically understand it. Then migration. माइग्रेशन में भी कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं. व्हेन
People move from one place to another. The place they move from is called the place of origin, and the place they move to is called the place of destination. जहाँ से वो आए, जहाँ से वो पैदा हुए हैं, जहाँ से वो आए उसको origin, और जहाँ वो गए हैं उसको destination place कहते हैं. अब यहाँ हम किस कंटेंट से यहाँ पढ़ते हैं? एक को हम कहते हैं immigration. Migrants who moves into a new place are called immigration, and emigration. Migrant who move out of the place is called the immigrants. Push and pull factor. There are two factors. Push and pull factor. Push. The push factor makes the place of origin seems less attractive. फॉर रीजन, क्या रीज़न है कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन जो है वो लेस अट्रैक्टिव होगा? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगी आपकी, वहाँ पुअर लिविंग कंडीशन होगी, पॉलिटिकल टर्मोल्स होगा, अनप्लीजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा, एपिडेमिक आ जाएंगी, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी. तो लोग जो है उस एरिया से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ वो किसी ऐसे एरिया में जाना चाहिए जहाँ जो उनको अट्रैक्टिव करता है. जैसे पुल में, द पुल फैक्टर मेक्स द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ऑरिजिन. प्लेस ऑफ ऑरिजिन फॉर रीजन लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनको, एंड लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ वहाँ मिल जाती है, पॉवर्टी एंड प्लीजेंट. यहाँ एक और भी असर आता है रिलीजियस, जहाँ आप देखते हो कि लोग जो हैं वो अपने रिलीजन प्लेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. तो इसमें पुल और पुश फैक्टर का वास्ता होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. Then trends of population. If you will look upon this graph keenly, you will see development and the separate of agriculture की वजह से. जब 1200 साल पहले बिफोर की हम बात करते हैं, ये ग्राफ हमने शो किया है. देन बर्थ ऑफ द क्राइसिस की बात जब हम करते हैं तो वहाँ क्या है, 1600 1700 एडी, 1800, 1900, 2000 प्रेजेंट जो है, इसमें क्या क्या कंडीशनें रही कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती गई? एज ऑफ द यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनिज्म या सेटलमेंट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगी, ट्रांसपोर्टेशन होने लगे, मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा होने लगी, बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर का दौर आ गया, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन 1950 टू प्रेजेंट आज तक चल रही है. तो दीज रीजन्स वे रिस्पॉन्सिबल इन द ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन को बढ़ाने में. अब जहाँ हमने क्या किया, टाइम्स को ग्राफ की टाइम्स को एयर्स के साथ जोड़ा है, टाइम वर्सेस एयर हम यहाँ कह सकते हैं इस ग्राफ को. अब देखो नंबर्स ऑफ द एयर्स पर वर्ल्ड पॉपुलेशन टू इंक्रीज कैसे हुआ. जैसे आप यहाँ नीचे से आप कोशिश करेंगे पढ़ने की, 1 बिलियन 100 साल लगा 2 बिलियन तक डबल होने को, पॉपुलेशन 100 साल लगे, लेकिन बाद में 30 ही साल लगे 3 बिलियन होने में, यानी कि 30 to 60 30 ही साल लगे. तब फिर 12 साल लगे 160 to 75 4 बिलियन होने में, फिर 12 साल यानी 187 में 5 बिलियन होगी वर्ल्ड पॉपुलेशन. देन 199 में फिर 12 साल लगे 7, और फिर 12 साल लगे 7 बिलियन होने में. तो ये हम आगे जाके और एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे. जैसे यहाँ डबल टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. अब ये देखो 10,000 BC की अगर बात करते हैं तो 5 बिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, 5 मिलियन पॉपुलेशन थी, और इसको 500 मिलियन पहुंचने में 1500 साल लगे. लेकिन फिर आपको डबल होने में यानी 1000 मिलियन पहुंचने में 150 ईयर्स लगे. लेकिन 127 AD में अगर हम देखते हैं तो 2 मिलियन पहुंचने में इसको 123 ईयर्स लगे. लेकिन उसी के साथ डबल होने में यानी 174 AD में जब ये डबल हुई तो 47 ईयर्स लगे. तो फिर जब अब जो प्रोजेक्ट फिगर्स हैं कि 8,000 मिलियन हो जाएगी ये, इसमें 51, गोया कि यहाँ कोई ना कोई चीज़ फिर कंट्रोल कर रही है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को. अब वो क्या है, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट टू डिस्क्राइब हाउ over a period of time a sequence of change in the population growth rate takes place. The module which was based upon the population change in a several industrialized country in a Western Europe and North America suggests that there are 4 stages through which all countries will eventually passes, जिनको पास करना है. जैसे यूनाइटेड किंगडम की करते हैं पास ऑल द 4 स्टेजेस. ये 4 स्टेजेस कौन से थे? जैसे यहाँ ग्राफ स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5th, यानी डेथ रेट एंड बर्थ रेट का. देखो मैं इसको एक्सप्लेन हम यहाँ करते हैं स्टेज बाय स्टेज. जैसे स्टेज 1 में हाई फ्लैक्चुएटिंग हुई, यानी क्रूड बर्थ रेट डेथ रेट जो थी दोनों हाई थी, मगर फिर भी पॉपुलेशन जो थी स्टेबल थी और पॉपुलेशन जो वो स्टेबल रही. देन सेकंड स्टेज में क्या हो, अर्ली एक्सपेंडिंग, लोअर डेथ रेट रही,
जो मॉर्टलिटी रेट जो थी वो फॉल हुई और नेचुरल इंक्रीज वेरी हाई हुआ। दैन थर्ड स्टेज में क्या हुआ, लेट एक्सपेंडिंग होने लगी। यानी इसमें इंडिकेटर्स क्या थे, रिच डेवलपमेंट कंट्रीज जो थी, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मतलब बढ़ गया, लोगों का एजुकेशन ज़्यादा होने लगी, तो क्रूड जो हम CBR कहते हैं फाइनली फॉल्स, यानी क्रूड बर्थ रेट जो थी वो कम हुई, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होने लगी। देन फोर्थ स्टेज में लो फ्लक्चुएटिंग हुई, यानी क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो थी वो लो हो गई, पॉपुलेशन स्टेबल हुई और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने लगी, क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ज़्यादा होने लगी। अब फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, डिक्लाइनिंग एंड लो फ्लक्चुएटिंग हुई। उसमें क्या था, क्रूड बर्थ रेट जो एक्सपेक्टेंशन थी वो लो हो गई और डेथ रेट जो थी वो भी लो हो गई, पॉपुलेशन जो थी वो डिक्रीज हो गई और एजिंग फैक्टर जो रैपिडली इंक्रीज हो गया, यानी एजिंग पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी और पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग दिखाने लगी। तो प्रॉब्लम्स विद द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वार, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इट इज़ बेस्ड ऑन द यूरोप एक्सपीरियंस, क्योंकि यूरोप के एक्सपीरियंस पर थी, हमारे बाकी कंट्रियों के कोई इसमें कंट्रीब्यूशन थी ही नहीं। अज्यूमिंग ऑल द कंट्रीज विल प्रोग्रेसिव टू कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट इज़ द की इशूज़, क्योंकि तमाम कंट्री जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में होती तब ये हम फैक्टर माने जाएंगे। मैनी कंट्रीज रिड्यूसिंग ग्रोथ रेट ड्रामेटिकली विथ इंक्रीज इन द वेल्थ और इंडस्ट्रियल इकॉनमी। जैसे उसमें फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहा, एक यही जिसको हम कहते हैं टीवी एंड फैमिली प्लानिंग सीम्स टू बी एट वर्क, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिसिव वैल्यू। या ऑन अदर हैंड सम कंट्रीज स्टक, एक ही जगह होगी, इन स्टेज 2 और 3 में ही वो रहने लगी, पर्टिकुलर इन द सब सहारियन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में। पॉपुलेशन कंट्रोल में दिस is lost. Family planning is spacing or preventing the birth of children. Excess of family planning serves is a significant factor in limiting population growth and improving the woman's हेल्थ। गोया फैमिली प्लानिंग भी इसमें एक फैक्टर रहा, जिसमें औरतों की सेहत ठीक हुई और फैमिली प्लानिंग से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन भी होने लगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ